A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is basically your electromagnetic induction. तो आइए सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं, बिकॉज आज हम 3 से 4 दिनों बाद मिल रहे हैं. तो लेट्स रिवाइज द ओल्ड कंसेप्ट्स. तो आओ बेटा सबसे पहले पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज करें. तो हमने कंसेप्ट्स में क्या देखा था बेटा? पहले देखा था हमने कि तुम्हारे ईएमआई में बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट हुए थे. उन तीनों एक्सपेरिमेंट का जो फाइनल रिजल्ट था वो क्या था? अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही हो टाइम के साथ, इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड शुड वेरी विद टाइम, और उसमें अगर एक लूप रखा हुआ है तो इस लूप में एक करंट इंड्यूस होता है. या फिर अगर तुम्हारी एरिया चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो तुम्हारा फ्लक्स, तो तुम्हारा बेसिकली करंट इंड्यूस होगा. या फिर बी और ए के बीच का अगर एंगल चेंज कर रहा हो तुम्हारा, बी और ए का एंगल चेंज कर रहा हो तुम्हारा, तो भी तुम्हारा करंट एक इंड्यूस होगा. तो फाइनली हमने क्या जाना था? मैग्नेटिक फ्लक्स जैसी कोई क्वांटिटी होती है फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी होती है, और फाई बी का वैल्यू कितना होता है बेटा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से. कितना होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से होता है बेटा, ठीक है ना. और इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये सब हमने क्वांटिटी पढ़ी थी. फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे यहाँ पर फ्लक्स के ऊपर. तो फ्लक्स कैलकुलेशन पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. आई गेस आप सब रिवाइज करके आए हैं. और यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानी थी बेटा कि तुम्हारे पास यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा बेटा? मैक्सिमम होगा जब बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 है. और जब बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल 90 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा. तो तुम्हारा फ्लक्स बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 दोनों 3 हो सकता है. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. तो फ्लक्स नेगेटिव कब होगा? जब बी और ए के बीच का एंगल 90 से बड़ा होगा. अब एक्सपेरिमेंट में देखा था हमने कि फ्लक्स की वैल्यू अगर चेंज करे बेसिकली या तो बी या फिर ए या फिर तुम्हारा थीटा, एंगल बिटवीन योर बी एंड ए अगर चेंज कर जाएगा, वेरी कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. याद रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पर. तो अगर ये सब चीजें तुम्हारा चेंज हो जाए, तो अगर योर फाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन योर करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप. ठीक है ना, करंट तुम्हारा क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा. फिर हमने एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया था. दिस वाज अ क्वेश्चन गिवन इन योर होमवर्क बेटा. जो होमवर्क में क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो बेसिकली इस फिगर में आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बेटा बी वेक्टर. ये होमवर्क में दिया था, मैं एज्यूम कर रहा हूं आप सब करके आए होंगे. तो बी वेक्टर में गिवन है, और इस सरफेस के लिए देखो, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस के. तो दिस एरिया वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर. तो ये एंगल जिस हिसाब से हमें दे रखे हैं, तो हम यहां से एरिया और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल लिखेंगे तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो बेटा वो एंगल आता है 60 डिग्री. तो आप जरा फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 5 बी ए cos 60. तो बी का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू रख दो, cos 60 का वैल्यू रख दो. सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा 10⁻³ वेबर, मतलब 1 मिली वेबर. तो आपका राइट आंसर आता है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन. योर राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन ओवर हियर. तो ये होमवर्क क्वेश्चन था, एंड आई एज्यूम सब बच्चों ने होमवर्क अपना कंप्लीट किया होगा. तो इसका आंसर 1 मिली वेबर. ठीक है, तो हमने यहाँ पर ना होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस किया. बेटा जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है प्लीज उसको शिद्दत के साथ किया करें, अदरवाइज रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होगी. वो भी मजेदार, बस खाली मजे लेने की पढ़ाई होगी, है ना. हमें लगेगा, फीलिंग आएगी हम पढ़ रहे हैं, बट आप इन रियलिटी तुम पढ़ नहीं रहे होंगे. तो प्लीज जब भी करें होमवर्क जरूर करें. डीपीपीस आपकी अपलोड होती है इन योर असाइनमेंट फोल्डर, उसको भी जरूर अटेम्प्ट करें. तो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क मैं भी दे दूं, आज की डीपीपी नंबर 1. फिर हमने फैराडेज लॉ पर आए थे. फैराडेज लॉ ने क्या बोला था कि जब भी तुम्हारा एक फ्लक्स वैरिंग कर रहा हो विद टाइम, तो उसमें जो लूप होगा उसमें तुम्हारा ईएमएफ डेवलप्ड होगा. ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा वो दिया गया था -d∅dt से, और अगर ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस से. ठीक है ना. तो ये इंड्यूस करंट हमने नाम दिया इसको, और बेटा फॉर्मूला हो गया -1/r d∅dt से. पर हमें खाली कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? d∅dt से हम निकाल सकते हैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड. और माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन शो करता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस हिसाब से आएगी कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करे. अब हमने क्या बोला? हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे फैराडे लॉ से, और डायरेक्शन निकालेंगे बेटा लेंज लॉ से. और यहाँ पर हमने कुछ सवाल किए थे ऑन फैराडेज लॉ. तो फ्लक्स वैरी करना चाहिए विद टाइम, तभी तुम्हारा क्या आएगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा,
और तभी तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा। ये फ्लक्स, फिर उससे ईएमएफ, फिर उससे करंट, ये सब हमने रिवाइज कर लिया पुराना। तो आओ फटाफट से अब हम क्या चलते हैं, लेंस लॉ के ऊपर चलते हैं। तो आओ लेंस लॉ के ऊपर चलते हैं, फटाफट से रिवाइज करें लेंस लॉ, क्योंकि ये आज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें डायरेक्शन निकाली ही नहीं आएगी तो हम मैग्नीट्यूड निकाल के बैठ जाएंगे, बट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो प्लीज यहाँ पर आओ, जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर। चलो बच्चे सब फोकस करेंगे यहाँ पर। तो लेंस लॉ में क्या गिवन है बेटा आपको, ईएमएफ अगर आपका इंड्यूस होगा इस वे में, such that it will oppose the cause which has produced it, जिसकी वजह से तुम्हारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट उसी वजह को खत्म करने की कोशिश करेगा। करंट ऐसा आएगा जिसकी वजह से तुम्हारा जो कॉज है करंट का पैदा होने का वही खत्म हुए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने कुछ केसेस पहले पढ़ लिए थे, बट नेक्स्ट इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने यहाँ पर क्या करना है, केस दे रखा था आपको, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड, वो हमें जानना था। तो बेटा कैसे करना है इसको, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना मुझको दर्द दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, डॉट डायरेक्शन में अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, डॉट डायरेक्शन में अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो बेटा हम इसको अपोज कर सकते हैं। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना कम किया जा सकता है अगर डॉट में एक क्या लग जाए, मैग्नेटिक फील्ड लग जाए। तो ये हमने मैजिकल बोली, जादुई बोली, मैजिकल, ठीक है ना, समझने के लिए। तो ऐसे डॉट मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी, जब तुम्हारा अंगूठा डॉट में, मतलब बाहर की तरफ हो, तुम्हारे पेपर से, स्क्रीन से, मोबाइल के बाहर की तरफ, और तुम उंगलियां घुमाओ, तो उंगलियां घुमाओगे राइट हैंड से, तो बेटा करंट किस डायरेक्शन में दिख रहा है तुमको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो बेटा तुम्हारा, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करी क्रॉस में, तो करंट किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना है, अगर याद रख सकते तो बहुत ही बढ़िया। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन क्रॉस डायरेक्शन, तो जो करंट इंड्यूस होता है वो होता है बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। दिस रिजल्ट यू कैन रिमेंबर गाइस, दिस रिजल्ट यू कैन रिमेंबर, ठीक है ना, आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ये याद करना था आपको, मैंने बोला था पिछली बार ही पढ़ाए थे। अब सिमिलरली एक केस हमने ये भी किया था कि भैया बी, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, पिछली क्लास पढ़ा था हमने कि बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, ध्यान रखना, वो भी क्रॉस डायरेक्शन में। तो बेटा कम होती चीज की वजह से करंट डेवलप हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो करंट का कम करने को अपोज करना है, तो मतलब क्या, क्रॉस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए। तो अगर क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाएगी तो बेटा इसका कॉज को अपोज कर दिया जाएगा, मतलब हमें बी का कम होना को रोकना है। तो बी के कम होने को रोकने के लिए हमने क्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। इसके एग्जांपल्स के मैंने तुम्हें थैनोस और आयरन मैन के एग्जांपल दिए थे, तो ये मैजिकल है बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, करंट किस डायरेक्शन होगी, क्रॉस में अंगूठा रखो, उंगलियां कर्ल करो, तो करंट किस डायरेक्शन में आ रही है, तुम्हारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। किसी में आ रही है बेटा, क्लॉकवाइज में आ रही है। क्या ये याद आ गया तुमको, तो यहाँ पर चीजें हो गई, करंट किस में आई, क्लॉकवाइज में आई, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो जब भी बी कम होगा क्रॉस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा करंट आएगा बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्रॉस में करंट कम हो रहा है, तो तुम्हारा करंट डेवलप जो होगा, क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड, गलत बोल दिया मैंने, क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगी तो तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। ये सब हमने केसेस पढ़ लिए थे। चलो आओ अब इनसे यहीं से हम आगे चलते हैं क्लास में, और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। अब आप लोग को दिमाग लगाना है, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी लूप में। आप चैट में आंसर करेंगे या पोल में आंसर कर दो, ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज, बी फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है। सबको चैट में आंसर करना है, सॉरी पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करो। ए ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन क्लॉकवाइज, सी और डी ऑप्शन में है ही नहीं बेटा, तो सी और डी क्यों मार्क कर रहे हो, सी और डी मतलब औकात के बाहर, तो ऐसी हरकतें नहीं। सोचो, डॉट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है विद टाइम, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप क्या होगा, आपको बताना है, ए और बी ऑप्शन में से आंसर। You have to tell the answer in form of A and B.
यस बच्चा। तो पोल पे सब लोग मार्क कर दो जल्दी से। 62% ने मार्क कर दिया है। जैसे 75% 70% हो जाएगा मैं पोल एंड कर दूंगा। तो थोड़ा स्पीड अप करो अपने आप को ना। चलो मैं पोल एंड कर रहा हूं अब। नाउ आई एम एंडिंग द पोल। तो मैं पोल एंड करा। रिजल्ट देखो, मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर कुछ बच्चों ने हमें ए आंसर भी दिया है। मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर दिया है, बट कुछ बच्चों ने ए आंसर दिया। लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर। लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर। ठीक है, देखो यार, पहले तो आप ये सोचो, इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डॉट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डॉट डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना हमको दिक्कत दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना दिक्कत दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दें। तो अगर हम क्रॉस में यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा भैया, इसको अपोजिशन मिल जाएगा। तो बेटा क्या करें, क्रॉस में अंगूठा रखें और अपनी उंगलियों को कर्ल करें, तो आपकी उंगलियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रही हैं। तो करंट किस में आ रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखो रिजल्ट भी, अगर बी तुम्हारा इंक्रीज करेगा डॉट डायरेक्शन में तो करंट तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन डॉट डायरेक्शन then the current develop या induced current will be in clockwise direction। ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया यहाँ पर लेंस लॉ में। तीसरा सवाल लेंस लॉ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं देवराज, ये तुमने जो रिजल्ट निकाला है वो गलत निकाला है। हमको जो इंक्रीज है तो डिक्रीज हो जाना चाहिए, अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज हो जाना चाहिए। हमें किसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज और डिक्रीज को रोकना है। ठीक है, ये ध्यान रखो। यस वरदान, व्हाट इज योर डाउट, पूछो। सर ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है ये तो सर यूनिफॉर्म होती है ना? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इंड्यूस्ड करंट है या ईएमएफ है। हाँ हाँ सर, उसकी वजह से जो फील्ड आती है। ये फील्ड तो पहले से प्रेजेंट है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हाँ पहले से ही। हाँ सर, मतलब जो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं जो आप मैजिकल कह रहे हैं वो तो यूनिफॉर्म होती है ना? ये वाली, हाँ सर, ये वाली। के लिए, ये तो कहने के लिए, ये यूनिफॉर्म हो भी सकती है और नहीं, डिपेंड करेगी। ओके सर, ओके सर। नॉट कंपल्सरी। चलो म्यूट कर लेना अपने आपको। नेक्स्ट बेटा, अब अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर फटाफट से आंसर मार्क करो पोल पर। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, सॉल्व करो बेटा। ये जो इतने सारे ऑप्शन एक तुम्हें पोल पे मार्क करने हैं। मृदुल, इतने सारे आंसर एक साथ मत किया कर चैट में, ठीक है प्लीज, लाइन लगा देता है। पोल पे मार्क करो, ए और बी, सी और डी ऑप्शन नहीं है तो सी और डी मत मार्क करो प्लीज। और रीजन लिख लेना कॉपी में, अदरवाइज आज से 2 महीने बाद, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट से 2-3 महीने हो गया ना, तुम इलेक्ट्रोस्टैट भूल चुके होंगे, वैसे ये चैप्टर आज से 2 महीने बाद भूल जाओगे। तो ये रीजन याद लिख लेना अभी से ही कि रीजन क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का कम होना डॉट में दिक्कत दे रहा है, तो हम एक मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें किस डायरेक्शन में, और उस उंगली में घुमाएं। अक्षत, यूज योर राइट हैंड थंब। चलो बेटा, पोल 1 मिनट टाइम हो चुका है, पोल बंद कर दिया जाए। सब लोग आंसर मार्क कर दो जल्दी से। एवरीवन शुड मार्क द आंसर ऑन द पोल। चलो तो मैं पोल एंड करता हूं अब। नाउ एंडिंग द पोल बेटा। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूं। मैंने पोल को एंड कर दिया। सीधा रिजल्ट्स, वेरी गुड। ए पर मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी मुझे लग रहा है कि उल्टे आंसर दे रहे हैं जो हमारे आ रहे हैं। पहली बार तो ध्यान से फिर से समझो एक बार बेटा, फिर से एक बार समझना, जो ये आंसर्स दे रहा है फिर से समझो बेटा। ये लिखा करो, लिखने से ना आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। बी का कम होना डॉट डायरेक्शन में दर्द दे रहा है। बी का कम होना डॉट डायरेक्शन में दर्द दे रहा है, तो बेटा मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो अगर एक मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड डॉट में ही आ जाए तो बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होने से बच जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का कम होना हम रोक पाएंगे। तो हम यहाँ पर मैजिकल मैग्नेटिक फील्ड डॉट में अगर लगाएंगे तो बी का कम होना को हम रोक पाएंगे। ऐसे में अगर डॉट में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है तो अंगूठा बाहर की तरफ रखा तुमने
और सीधे हाथ की उंगलियों को कर्ल किया तो बेटा तुम्हारी यहाँ पर डायरेक्शन क्या रही है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? उंगलियां कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी उंगलियां घूमी है बेटा तो बच्चे तुम्हारा आंसर इज द राइट आंसर। तो यहां पर तुम्हारा आंसर क्या है, सही, ए आंसर इज द राइट आंसर। तो यहां पर एक रिजल्ट और बन गया, अगर बी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है डॉट डायरेक्शन में तो करंट तुम्हारा किस में आता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में आता है। तो बेसिकली 4 केसेस हमने पढ़े हैं और ये 4 केसेस में ही पूरा तुम्हारा लेंस लॉ समाया हुआ है। ये 4 केसेस अगर आप लोगों ने याद रख लिए या इनको समझ लिया, अगर समझ में नहीं आया तो याद तो तुम्हें एट द एंड करना ही है, तो तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। बस ये 4 केसेस पर आपको फोकस रखना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस 4 केसेस, ठीक है। यस तुषार, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? तुषार चौहान, क्या डाउट है, दोबारा बोल, डायरेक्शन प्लीज बता दो सर। अच्छा दोबारा देखो बेटा, बी वेक्टर की वैल्यू कम हो रही है डॉट डायरेक्शन, डॉट मतलब बाहर की तरफ बी वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो मुझको सपोर्ट देना है जिससे कि बी वेक्टर का कम होना रुक जाए। तो हमने एक जादुई मैग्नीफिट लगा दी डॉट डायरेक्शन में, बाहर की तरफ ही हमने जादुई मैग्नीफिट लगा दी। तो बाहर की तरफ अगर अंगूठा आएगा तो करंट की डायरेक्शन कैसी आएगी, उंगलियां घुमाओ, अपनी उंगलियां घुमाओ, मेरी फोटो मत देखो, वीडियो मत देखो, खुद से उंगलियां घुमाओ। अंगूठे को स्क्रीन से दूर रखा, उंगलियां घुमाई तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आंसर है तुम्हारा ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलो चलें आगे, सब लोग मूव करें अब आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। अब बेटा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जितना जल्दी तुम करोगे उतना फायदा मिलेगा तुमको, उतने सवाल करवाएंगे। आकाश हमने चारों केसेस आपको पढ़ा दिए थे, तो कॉपी पलटो, कॉपी में चारों केसेस बनवा दिए, उनको ध्यान रखो। अब देखो यहाँ क्या कर रखा है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लिया, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लिया और उसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, उसमें करंट इंक्रीज कर रहा है और पूछा गया है बेटा आपसे कि इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, इस लूप में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट से अपने आंसर्स पोल पे मार्क कर दीजिए। यू हैव 2 ऑप्शन ए एंड बी, कोई सीओडी ना मार्क करे, जो सीओडी मार्क कर रहा है उनका मतलब मामला गड़बड़ है थोड़ा, यही समझ में आएगा, है ना भाई। 2 ऑप्शन के अलावा एक ऑप्शन और मार्क कर रहे हो अपने आप। सोच समझ के करो। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कम होगी, डायरेक्शन क्या होगा वो सब सोचो जरा, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, किस डायरेक्शन में होता है, ये सब हमने आपको निकालना सिखाया था इन योर प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर। सब लोग ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सारे ये। अगर ये डायरेक्शन निकाल लोगे तो फिर तुम्हें कोई मार्क नहीं दे पाएगा, ये बच्चे यहीं पर धोखा खाएंगे मुझे पता है, क्योंकि अपन भी तो बच्चे थे। पोल पे मार्क करना है आंसर, वरदान पोल पे मार्क करो, एवरीवन शुड मार्क द आंसर ऑन द पोल, है ना, पोल पे मार्क करना है। यस पोल को एंड करने का टाइम आ रहा है बेटा, पोल को एंड करने का टाइम आ रहा है, तो पोल को एंड करते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट्स। तुमने पोल को एंड किया एंड देखते हैं रिजल्ट्स क्या है। बेटा रिजल्ट देखो आपके सामने क्या है, ए को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, फिर बी को मिला है, फिर एक बच्चा ऐसा है जो अभी भी डी मार्क कर रहा है, वो अलग ही है, नया है वो जिंदगी में, वो अलग ही दुनिया में रह जी रहा है बेटा, वो हैरी पॉटर की दुनिया में है, डी ऑप्शन वाला है नहीं भाई। तो देख लो तुम्हारे पास रिजल्ट्स तुम्हारे, एंड लेट्स सी फॉर द राइट आंसर। उसके लिए तो अलग लेवल पे तालियां बजनी चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर देखो बेटा क्या दे रखा है अपने को, करंट कैरिंग वायर दे रखा है, करंट कैरिंग वायर दे रखा है। इस करंट कैरिंग वायर में अगर अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा जाए तो इस साइड रिंग की साइड में बेटा क्रॉस आई की डायरेक्शन डॉट आई, जरा सोचो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी आएगी, क्रॉस डायरेक्शन में आएगी, जल्दी सोचो भाई, क्या क्रॉस डायरेक्शन में आएगी नहीं आएगी, तो क्रॉस डायरेक्शन में आ गई तो आई मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इनफिनिट म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, क्या ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अगर आई की वैल्यू बढ़ रही है
तो क्या बेटा बी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो क्या बी की वैल्यू बढ़ रही है क्रॉस डायरेक्शन में, बी की वैल्यू बढ़ रही है क्रॉस डायरेक्शन में। तो बेटा इस रिंग में, इस लूप में जो करंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखो 4 केस करवाए थे, उसमें से पहला केस है, क्या आंसर आएगा, बी बढ़ रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या बेटा एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ना भाई बोलो। यस सर। राइट आंसर क्या है तुम्हारा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन द राइट आंसर। बेटा जिसको भी दिक्कत है ना अपना हैंड रेस कर लो, मैं क्लियर कर दूंगा जो भी डाउट हो, क्योंकि देखो डाउट मैं क्लियर करता हूं, मैं चाहता हूं सबके डाउट क्लियर हो जाए बेसिकली। तो डाउट है तो पूछ लो। तो बेटा जो पहले 4 केसेस थे ना उसको लिख लो, या डिस्टेंस डिस्टेंस कोई मैटर नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, आपको डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना संचित। वी हैव टू फोकस ऑन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकालने की बातें बाद में करेंगे, अभी सवाल करवाऊंगा उसके लिए, पहले डायरेक्शन निकालना सीखो। तो डायरेक्शन में दिक्कत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। जिसने बी ऑप्शन मार्क किया था क्या उनको अपनी गलती समझ में आ गई है। चलो अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड यू हैव टू आंसर ऑन द पोल। फिर से पोल पे आंसर करना है, यू हैव टू आंसर ऑन द पोल, यू हैव योर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आंसर ऑन द पोल, पोल पे आंसर करना। देखो मैं तुम्हें इतने सारे सवाल करवा दूंगा कि तुमको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से एक वो बच्चा आ चुका है डी ऑप्शन वाला, डी के लिए ना कुछ अलग से नाम रखना पड़ेगा, तो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में से रख नहीं सकता मैं नाम वायरल हो जाऊंगा ठीक है प्रियम बिल्कुल सोचो। आई डोंट नो मृदुल कौन है डी ऑप्शन कौन मार्क कर रहा है, आई डोंट नो। हाँ इस सेशन का मैं काउंट करवाना चाहिए था बिल्कुल, पर कोई बात नहीं। चलो पोल एंड करते हैं, पोल एंड करते हैं, ठीक है। तो मैं पोल एंड कर रहा हूं, देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें टाइम भी कम ही मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने पोल एंड किया, आंसर देख लो बी ऑप्शन ही ज्यादा लोगों ने मार्क किया है। बेटा जो ए ऑप्शन मार्क कर रहे हैं वो प्लीज देखो कहां दिक्कत आ रही है, फिर से दोबारा से देखो, ठीक है ना। देख यहां पर देख, करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में अंगूठा रखा और उंगलियां कर्ल करी, तो डायरेक्शन क्या डॉट डायरेक्शन में आएगा तुम्हारा यहाँ पर, क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में आएगी नहीं आएगी, बोलो बच्चों। तो डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डॉट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आएगी आई, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी। और इस बी का फॉर्मूला कोई प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अगर आई बढ़ेगा, अगर आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है डॉट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन डॉट डायरेक्शन। तो ऐसे में मुझे करंट किस डायरेक्शन में आएगा, केस नंबर बताओ कौन सा होगा, अभी हमने करके आ रहे हैं केसेस ये वाले, डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन आएगा बेटा करंट का, क्लॉकवाइज। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो सिंपल हो गया। तो क्या पहले 4 केसेस में ही सब कुछ है, तो जो हमने पहले 4 केसेस करवाए हैं उसमें सारे केसेस तुम्हारे हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहते हो तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कितने लोगों को पुराने लेक्चर्स याद हैं। तो इट्स बेसिकली रिवीजन। ओ सर क्या सवाल आया है, सवाल क्या है बेटा, आपके पास एक ब्लू कलर का बड़ा वाला एक लूप है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट की डायरेक्शन एंड योर करंट की डायरेक्शन एज वेल एज इस करंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। तो इस लूप में, रेड वाले लूप में जो करंट की डायरेक्शन आएगी उस पर हमको डिस्कस करना है, उस पर हमें डिस्कस करना है। यू हैव योर ऑप्शंस एंड यू हैव टू मार्क योर आंसर ऑन द पोल एंड विद इन 1 मिनट टाइम। ये सोचना है तुमको, सोचना है तुमको कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, किस डायरेक्शन में आएगी, वही कंसेप्ट लगाओ बेटा। डी ऑप्शन पे रख दो, डी वाला बेटा कौन है मुझे पता चल जाए, मजा ही आ जाए। ये अलग नायाब लोग होते हैं है ना दुनिया में, अलग ही वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। मोहित चौहान कितना पढ़ा दिया अभी तक बेटा, अभी तक तो सभ्या बीत गई हैं, तुम लेट आ रहे हो क्लास में।
देखो यार, लेक्चर जो देखो, वीडियो रिकॉर्डिंग देखना और लेक्चर अटेंड करने में बहुत डिफरेंस होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में ना अपने को डिसिप्लिन नहीं मिलता, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग देखो, बहुत बढ़िया बात है, पर डिसिप्लिन नहीं आएगा ना तो पढ़ाई नहीं होगी। कोई बात नहीं मोहित, अब आगे देखना। चलो पोलैंड कर रहे हैं गाइस, पोलैंड कर दिया जाए। देखो तुमने आंसर किया, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना ये। तुम पोलैंड किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पोलैंड किया है एंड सी द रिजल्ट्स। ओके, थोड़ा सा डाइसी रिजल्ट्स आए हैं। बी ऑप्शन पर मैक्सिमम आंसर्स हैं, पर ए के ऑप्शन के बच्चे बढ़ गए हैं और डी वाला सी वाले भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स क्या है बेटा, ठीक है। चलो आगे देखो रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। आजा बेटा, तो हमने यहाँ रिजल्ट बंद कर दिया, आओ, ठीक है। आजा भाई, अब यहां पर देख बेटा, क्या करना है तुमको, इस करंट कैरिंग वायर है, हमें क्या दिया, हमें करंट कैरिंग वायर दे दिया बेटा। करंट कैरिंग वायर की वजह से यहां पर अंदर की तरफ डायरेक्शन पता क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, चलो सोचो। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितनी होगी, बोलो भाई। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अंदर की तरफ, क्या डॉट डायरेक्शन होगी, तो कितनी होगी, डॉट डायरेक्शन क्या होगी हमारी, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, कितनी होगी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी वेक्टर, ठीक है। अब बेटा बी अंदर की तरफ कितना होगा, बी वैल्यू बताओ, क्या बी प्रोपोर्शनल टू आई होगा, ये हमने रिजल्ट्स निकाल रखे हैं, ठीक है ना। अंदर की तरफ कितना होगा, तो अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा बी का वैल्यू बढ़ेगा, वो भी डॉट डायरेक्शन में। तो वैल्यू ऑफ बी इज इंक्रीजिंग इन योर डॉट डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ बी इज इंक्रीजिंग इन योर डॉट डायरेक्शन, मतलब क्या, तुम्हारा करंट की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन आएगी बेटा, क्लॉकवाइज, यस और नो। तो कौन सा केस आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगी, दैट इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। इज इट सिंपल और हार्ड, क्या बेटा ये चीजें सिंपल है या हार्ड है, जल्दी बोलो। आर दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल। देखो सिंपल चीजें होती हैं, हलवा हुआ है, बिल्कुल यस हलवा है। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो जल्दी से बता दो, जल्दी सॉल्व करो, पोल पे आंसर मार्क करो। एवरीवन हैज टू मार्क द आंसर ऑन द पोल। ये कुछ बच्चे जो होते हैं ना, आते हैं क्लास में चले जाते हैं, मुझे उनसे बहुत गुस्सा आता है यार। आए और निकल गए, क्या गेम खेलने आते हो क्या, हाँ। अरे नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू अभी भी हो रहा है क्या तुम लोगों का। बड़ा सोचना है मैग्नेटिक फील्ड डिसीजन में क्या आएंगे। करंट कैरिंग, मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टॉपिक पढ़ाया था, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन टॉपिक पढ़ाया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने डायरेक्शन निकालना सीखा था। चाहो तो तुम्हारे पास कॉपी है, कॉपी को तुम खोल कर फटाफट से डायरेक्शन देख सकते हो। आंसर मार्क करो, यहां पर एकदम टिक टू टिक आंसर्स आ रहे हैं, मार्क करो, मजा आएगा। सब लोगों ने मार्क करा, चलो मैं पोल बंद कर रहा हूं, आई एम एंडिंग द पोल, ठीक है। मैं पोल एंड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, आई एम एंडिंग द पोल, लेट्स सी। ओके, क्या आ रहा है बेटा, यहां पर तुम्हारे पास ए और बी बच्चों ने सेम सेम आंसर मार्क किया, नंबर भी सेम है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन गया तुम लोगों के लिए। ट्रिकी कैसे, जरा देखो आप, जरा यहाँ पर देखो, पहले तो एक दूसरे को ना करो तुम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो प्लीज बेटा, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जरा पता। ये करंट कैरिंग वायर अंदर तो डॉट में आएगी डायरेक्शन, पर बाहर कैसे आएगी, क्रॉस नहीं आएगी क्या, तो बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में आएगी ना बेटा, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, क्रॉस में आएगी। तो बाहर क्रॉस में आ रही है, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और बी प्रोपोर्शनल टू आई होगा, तो बेसिकली बी। अब जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बी का वैल्यू भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर ये आई का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, इस करंट का आई का वैल्यू बढ़ेगा तो बी का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। बी का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर बी का वैल्यू बढ़ रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, बी का वैल्यू बढ़ रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन बढ़ रहा है। तो बच्चे जो इंड्यूस करंट होगा रेड वाले लूप में, वो बेटा कितना है, कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। किस में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज बाय राइट आंसर। अब काफी बच्चे ना यही अटक गए कि सर ये डॉट और क्रॉस कैसे,
बेटा मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक कंडीशन भी पहले बताया था कि बच्चे कि आप क्या करो, इस करंट कैरिंग वायर में हाथ रखो, इसमें वायर में हाथ रख, इतने से पोर्शन में रेड ब्लू वाले में पोर्शन में हाथ रख, और इधर की तरफ क्या आएगा क्रॉस, और दूसरी तरफ क्या आएगा डॉट। क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पढ़ा था ऐसे? क्या हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पढ़ा था ऐसे? बोलो बेटा, पढ़ा था ना भाई? हमें Yes, sir. है ना, वही चीज हम यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, चलो आओ। ठीक है भाई, आगे चलें। इसमें क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब ये क्लियर हो गए ना, ये दोनों सवाल क्लियर हो गए? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो अब बेटा अगला सवाल देखो। अगला सवाल मैं करवाऊंगा आपको, अच्छा सवाल है ये वाला। इट्स अ गुड क्वेश्चन नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन देख क्या दे रखा है, रिपीट करना है ये वाले। चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। एक जो तुम्हारा ना, पहली बात तो ये तुम समझो ये चीजें कि तुम्हारे पास अगर एक कोई लूप है, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास कोई लूप है तो लूप के बाहर तो क्रॉस डायरेक्शन आएगी, अंदर क्या आएगी डॉट आएगी, डिपेंडिंग ऑन द करंट का डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द करंट का डायरेक्शन। तो इस करंट डायरेक्शन में हाथ रखेगा, करंट को कर्ल करेगा, करंट डायरेक्शन में हाथ रख और उंगलियों कर्ल कर, तो बाहर क्रॉस है अंदर डॉट है। क्या बाहर क्रॉस है अंदर क्या है डॉट है? दिख रहा दिख रहा, बाहर क्रॉस अंदर डॉट। अरे बोल भाई, ठीक है ना। तो करंट बढ़ रहा है तो ये डॉट बढ़ गया। ठीक है, तो जिसको ये डाउट है ना, ये क्लियर कर लो अपने प्लीज यहाँ पर अभी। अब सिमिलरली बाहर यहाँ पर क्रॉस है, अंदर डॉट है। अब बाहर रिंग रखी हुई है ना, तो बाहर वाली रिंग के हिसाब से आंसर देंगे हम। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर ना आपको लूप दे दिया गया है, और ये अब तुम समझते हो कि सामने सॉलिड लाइन है, पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे तरफ क्या होगा यहाँ पर सोचो, पीछे तरफ क्या है डॉटेड है। तो ये सॉलिड और ये डॉटेड। तो बेटा यहां पर आपको बताना है करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट डायरेक्शन क्या होगी। क्या मतलब ये ऐसे ऊपर जाता होगा या नीचे जाता होगा? दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। विच इज द राइट ऑप्शन, ए या बी? ये हमको बताना है, ठीक है ना, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो कैसे होगा जरा देखेंगे प्लीज, प्लीज देखें कैसे होते हैं इन सवालों को। ठीक है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इन सवालों को कैसे किया जाएगा, लेट अस सी प्लीज। तो आओ जरा देखो। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। यहां देख, यहां पर जरा अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो बेटा ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट कहां जा रहा है, इस रिंग के पास जा रहा है दूर जा रहा है? ये मैग्नेट इस रिंग के पास जा रहा है दूर जा रहा है? सोचो भाई, पास जा रहा है। तो ये मैग्नेट का पास जाना, ये मैग्नेट का पास जाना क्या मुझको दिक्कत देगा? क्या मैग्नेट का पास जाना क्या बेटा मुझको दिक्कत देगा? ठीक है ना, तो पास जाना मुझको दिक्कत देगा। तो मुझे क्या करना है, इसको अपोज करना है कि भाई तू मेरे पास मत आ। तो मैं इसको अपोज करने के लिए क्या यहां पर एक मैग्नेट लगा सकता हूं, फिक्टिशियस मैग्नेट? क्या अगर यहां पर कोई फिक्टिशियस जादुई मैग्नेट लग जाए जिसका नॉर्थ पोल यहां हो, साउथ पोल यहां हो, तो क्या बेटा अब ये आगे आ पाएगा? क्या अब ये आगे आ पाएगा? क्या हमने इसके आगे आने को अपोज किया? क्या हमने इस मैग्नेट के आगे आने को अपोज किया? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। समझे नहीं समझे? ठीक है भाई, अब जरा यहां पर ध्यान से देखो। क्या ये जो रेड वाला मैग्नेट हमने बनाया है उसके साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में अंगूठा रखूं, अगर मैं उंगलियों को कर्ल करूं, उंगलियों को कर्ल करूं, तो क्या डायरेक्शन आएगी करंट की? करंट कैरिंग लूप एक्ट एज ए बार मैग्नेट। कुछ याद है आपको? क्या हमारा करंट इस डायरेक्शन में आएगा नहीं आएगा? जरा सोचें, क्या अपना आंसर कौन सा, ए ऑप्शन बना, बी बना, ए बना? बोलो दोस्तों। ये चीज देखो, आपको इसके पास आने को रोकना है, पास आने को रोकना है, तो आपने यहां पर क्या कर दिया, एक मैग्नेट लगा दिया, फिक्टिशियस मैग्नेट। इसका नॉर्थ आपने पास रखा। अब नॉर्थ की डायरेक्शन में उठा रखो, कर्ल योर फिंगर, तो तुम्हारा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तुम्हें मिल गई है, ये कुछ ऐसे। तो जरा सोच, करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन कैसे लेगा, डॉट में, क्रॉस में? यहाँ क्रॉस में, और यहाँ पर क्या होगा डॉट में। क्या आंसर बन गया नहीं बन गया? मतलब करंट यहाँ अंदर और यहाँ से बाहर आते हुए दिख रहा होगा हमको। क्या ये क्लियर हो रही है तुम्हें चीजें? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गया है बेटा तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो। अगर क्लियर हो रही है चीजें प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ओके, अक्षत, अक्षत कह रहा है रिपीट कर देते हैं, अक्षत रिपीट करते हैं बिल्कुल। बेटा यहां पर देखो, बार मैग्नेट का पास जाना, बार मैग्नेट का पास जाना हमको दिक्कत दे रहा है। क्यों सर? क्योंकि बार मैग्नेट अगर पास में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करेगी टाइम के साथ।
क्योंकि आगे आ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो दिक्कत की बात है ना भाई, अच्छी बात थोड़ी ना है। हमें तो करंट इंड्यूस होगा, तो हमें उसे रोकना है। तो एक हमने इस बार मैग्नेट को पास आने को रोकने के लिए हमने यहाँ पर बार मैग्नेट, फिक्टिशियस बार मैग्नेट लगा दिया अपोज करने के लिए। तो हमने नॉर्थ यहाँ पर रखा, तो ये अपोज हो गया, ठीक है। और नॉर्थ की डायरेक्शन में, रेड वाले की नॉर्थ की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, उंगलियों को कर्ल कर दो, दैट विल द डायरेक्शन ऑफ योर इंड्यूस करंट। आई गेस इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब अगला ट्राई करना अपने आप से। नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन बाय योरसेल्फ। नाउ ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। सब लोग ट्राई करो, सब लोग अपने आंसर निकाल के रख लो, सब लोग अपने आंसर निकाल के रख लो, ठीक है ना। यहां पर ये दूर जा रहा है, ये सोचना है। मुबाशिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आंसर मत देना, उसका रीजन है कि तू क्लॉक कहां से देख रहा है वो देखो। तुम आंसर अपना लिख लो, यहां पर आंसर्स क्या है देखो, ऑप्शंस कि आई की वैल्यू ऊपर की तरफ जाते होगी या फिर नीचे जाते हुए होगी, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है ना। सोचो, यू ऑल कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट। इसका दूर जाना, दूर जा रहा है बेटा, दूर जा रहा है, दूर जाना दिक्कत दे रहा है ना, दूर जा रहा दिक्कत दे रहा है। अगर ये दूर जाएगा तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी मेरे को, मुझे समझा। तो इसको मैं अपने पास खींचूं, पास खींचने के लिए क्या यहाँ पर एक जादुई मैग्नेट होना चाहिए, और जादू अगर मैग्नेट हो तो क्या वो जादू मैग्नेट का साउथ यहां पर है, नॉर्थ यहां है, जरा सोचो। क्या इस जादुई मैग्नेट का साउथ यहां पर अगर आ जाए तो ये दूर जा पाएगा नहीं, तो साउथ आ गया। अब नॉर्थ की तरफ हाथ रख ले, रेड वाले के नॉर्थ की तरफ अंगूठा रखो सीधे हाथ का, और कर्ल करो उंगलियां, उंगलियां कर्ल करोगे तो बेटा क्या यहां पर तुम्हें लगेगा डॉट बनता हुआ, यहां लगेगा बेटा क्रॉस बनता हुआ, और करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा। क्या यही आंसर बना है बेटा आप लोगों का सबका? क्या यही आंसर बना है बेटा आपका? बोलो बच्चे, इज द राइट आंसर? क्या आप लोगों ने यही आंसर निकाले हैं? ऑप्शन छोड़ दो, आप कंसेप्ट्स पे आओ। क्या यही आंसर निकाले आप लोगों ने? चलो बहुत बढ़िया, तो हमारे राइट आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा तो बेटा यहाँ पर हमने रिजल्ट देख लिया अपने। चलो अगले पे चलें, अब थोड़े अच्छे लेवल, अब लेवल अप करना है या फिर लेवल डाउन? बताओ, व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट टू लेवल अप या लेवल डाउन? सवालों का सिलसिला अच्छा होना चाहिए, बेकार होना चाहिए? लेवल अप वाले फटाफट से लाइक बटन प्रेस करें, लेवल अप वाले लाइक बटन प्रेस करो। देखते हैं कितने लोग हैं यहाँ पर एक्टिव आज। नहीं, शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेवल आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको डिस्कस करना है इंड्यूस्ड करंट जो होगा इस लूप में, उसकी डायरेक्शन के लिए। जरा ध्यान से देखना, मैं इसको लूप को ना खाली ऐसे ही लिख लिया, मैंने बना लिया है। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एक कन्फाइंड रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, एक कन्फाइंड रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब इसका डायरेक्शन भी फिक्स है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, वो टाइम के साथ कुछ भी वैरी नहीं कर रहा। दिस इज नॉट वेरिंग विद टाइम, ठीक है बच्चा, दिस इज नॉट वेरिंग विद टाइम अभी मैग्नेटिक फील्ड। बट हम इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं, हम इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो देख, पहले एंटर कर रहा है, फिर चल रहा है, आगे आगे जा रहा है, 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 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब बाहर निकलना शुरू हो गया। तो तीन केस आए, एक जब एंटर कर रहा था, एक जब अंदर पूरा है, और जब एक बाहर निकलना आ गया। तो ये तीन केस के लिए हमें यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है बच्चा। इन तीन केसेस के लिए हमको यहाँ पर आंसर लिखना है बेटा। तो चलो क्या इसको डिस्कस करना शुरू करें बच्चों? शुड वी डिस्कस इट? शुड वी डिस्कस इट? तो चलो आओ देखते हैं। आप जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले केस में इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन को ना दोबारा से बना लेता हूं यहाँ पर साइड में, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में, है ना। तुम क्वेश्चन और सोल्यूशन को अलग देख पाओ अपनी शीट में, इसलिए मैं इसको अलग कर देता हूं पूरा। चल बेटा, यहां मुझे बताओ, पहले केस में क्या ये थोड़ा अंदर होगा? तो बेटा धीरे धीरे बता, क्या यहाँ पर एरिया बढ़ना शुरू हो रहा है? सोचो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही, बट एरिया, क्या एरिया बढ़ना शुरू हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में? क्या इज द एरिया इंक्रीजिंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बेसिकली एरिया बढ़ रहा है, या फिर मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं क्या
या फिर मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि तुम्हारा यहां पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इस पहले केस में, इज द फ्लक्स इंक्रीजिंग इन फर्स्ट केस, क्या फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वो भी क्रॉस डायरेक्शन में। क्या इनडायरेक्टली हम ऐसे भी बोल सकते हैं बी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, बोलो बच्चा, तो बी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो बच्चा यहां पर तुम्हारा करंट एक्शन क्या लिखूंगा मैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। तो राइट आंसर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब काफी बच्चे को दिक्कत ये आ रही है एरिया कैसे बढ़ रहा है, फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है, तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अच्छे से सुनना उनके लिए दोबारा। बेटा अगर ये लूप है, ध्यान से देखो लूप है, अब इस लूप में कितना फ्लक्स जा रहा है, इस लूप में कितना फ्लक्स है, जिसका भी डाउट है बताओ, चैट में अनम्यूट करके बता सकते हो इस लूप में कितना फ्लक्स है। अभी ये जो मैंने ये पकड़ रखा है लूप, फ्लक्स कितना है, 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब मुझे बता थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आई, क्या इस लूप में थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आई। अब धीरे धीरे देख, क्या इस लूप में और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, इस लूप में और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ गई, धीरे धीरे और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, मतलब क्या वेरी कर रहा है, इफेक्टिव एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है भाई, इफेक्टिव एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा नहीं कर रहा, यस सर। फ्लक्स वेरी कर रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये मुझे लगता है अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है तो कायदे से इस लूप के अंदर एरिया वेरी कर रहा है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इस लूप के अंदर, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है क्रॉस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस ध्यान से देखना। अब क्या पूरा एंटर कर चुके हैं अपन पूरा मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रहा है बी इंटू ए। अब मुझे बता क्या यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है क्या, जल्दी सोचो, क्या इस रीजन में फ्लक्स फ्लक्स बी इंटू ए क्या वो कम हो रहा है, फ्लक्स बेटा फ्लक्स, मुझे लगता है इस रीजन में फ्लक्स की वैल्यू बेटा कांस्टेंट है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो सेकंड केस में जरा सोचो बेटा, फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट तो तुम्हारा करंट इंड्यूस होगा क्या, तो तुम्हारा करंट क्या होगा, 0, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। तो कोई डायरेक्शन की बात करनी जरूरी हमको है नहीं। बट बेटा अब लास्ट केस में जरा देख, लास्ट केस में देख, लास्ट केस में अब बेटा ये हम लूप से बाहर निकाल रहे हैं, अब बताओ क्या होगा। अब ये लूप बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स की वैल्यू क्रॉस डायरेक्शन में कम हो रही है, तो थर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, थर्ड लूप में क्या हो रहा होगा, थर्ड लूप में फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है, कायदे से एरिया का वैल्यू कम हो रहा है, या फिर और बी का वैल्यू कम हो रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, ऐसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। तो मतलब बी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है क्रॉस में, तो बेटा क्लॉकवाइज आएगा यहाँ पर इंड्यूस करंट। क्या इंड्यूस करंट एक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज होगी, बोल बच्चे, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट एक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्या होगी बच्चे, क्लॉकवाइज होगी। ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ प्रत्युष बिल्कुल, आप ऐसे इसको इमेजिन करके आंसर लिख सकते हो इजीली, ठीक है ना। इस लूप के अंदर इफेक्टिवली बी का वैल्यू अब डिक्रीज करना शुरू हो गया, तो आपने करंट एक्शन क्या लिखा, क्लॉकवाइज लिखा। बेटा बोल, अब बता कोई दिक्कत है, दर्द हो रहा है क्या आप लोगों को, कितने लोगों को दर्द हो रहा है अभी भी, क्या सब क्लियर हो चुका है, अगर समझ में आ गया है, मजा आया इन सवालों करने में, तो फटाफट से अप्रिशिएट करने के लिए अपने आप को, खुद को फटाफट से क्लैप बटन प्रेस करो, क्लैप बटन प्रेस करो। बेटा दर्द अगर अभी हो रहा है ना तो अच्छी बात है, तो उसका निवारण अभी करना, ठीक है। यस रिया पूछो, डाउट पूछो अपना। बेटा सर्कुलर मोशन की बात यहां से कैसे आई, अभी सर्कुलर मोशन की बात, रॉड वॉड को मूव करवा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन क्यों आएगा, अभी ये सब नहीं, अभी तो हम डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। यस करीम, मोहम्मद करीम पूछो, क्या डाउट पूछ रहे बेटा, अनम्यूट कर अपने आप को, पूछ। सर ये जो बी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो एक बार बता दो, क्रॉस के अंदर बेटा ये देख, फ्लक्स इंक्रीज होगा और फिर इसके ये समझ, ये तेरा लूप है ना, इस लूप में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है अभी, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। अब धीरे धीरे बता, बी की वैल्यू इंक्रीज हो रही कम हो रही, इंक्रीज हो रही, और अब क्या हो गया, अभी कांस्टेंट, और अब अभी डिक्रीज हो रही, तो इस एरिया के हिसाब से अपन बी का बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एरिया के हिसाब से अपने को सारे कंसेप्ट ना बी का पता है, अपने को 4 केस बी का पता है, तो हम एरिया कंपेयर करके बी पे ले आएंगे उसको उठा के, ठीक है।
ठीक है। और सर क्रॉस और डॉट कैसे, इसका डायरेक्शन बी का? डॉट होता तो फिर डायरेक्शन उल्टी हो जाती ना, अपन को पता कैसे चला कि डॉट है या क्रॉस है? बेटा। ये क्रॉस तो गिवन है ना क्वेश्चन में, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। हाँ ये गिवन होता है बेटा कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक, ये तो गिवन होगा ना आपको, ठीक है। ओके करीम, ठीक है। यस वर्धन, डाउट बोल। सर मैं ये कह रहा था करंट से जब भी इंड्यूस होता है ना, जब कोई भी एक क्वांटिटी वेरी कर रही होती है बस। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लक्स अगर सर अगर दोनों एक साथ कर रही हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी और एरिया भी, तो वेरी करना चाहिए। फ्लक्स वेरी करने के लिए कुछ भी वेरी कर सकता है, एरिया भी वेरी, बी भी वेरी, थीटा। हाँ सर, क्योंकि फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसा हो सकता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा हो या एरिया घट रहा हो, दोनों एक साथ हो रहे हो, तो नहीं होगा करंट। फ्लक्स देखना है तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट है तो काम ओके ठीक है। ओके ओके सर। यस संचित पूछो बेटा। सर इसमें से जो इंड्यूस्ड हुआ करंट, सर वो उसके बाद जो वो जब वो आगे चला तो अपने आप लॉस हो गया वो करंट। हाँ बेटा बिल्कुल। वो कब आएगा, मैं भी आपको ना वो विजुलाइजेशन दिखाया था ना मैंने एक बार आपको, ऐसी विजुलाइजेशन दिखाऊंगा भी कि जब अंदर जाएगा तो करंट डायरेक्शन आएगी, बल्ब जलेगा। अगर मैं आपको कोई बल्ब लगा दूं ना साथ में, तो अंदर अगर ले जाऊंगा तो अभी तो बल्ब नहीं जला, अभी बल्ब जलेगा, उसके बाद बल्ब नहीं जलेगा, फिर जब बाहर निकालूंगा तो बल्ब जलेगा पर डायरेक्शन करंट की उल्टी हो जाएगी। इसकी विजुलाइजेशन मैं आज के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से तो आ रही डायरेक्शंस, बिकॉज क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो बेटा, इस लूप में देख समझो, जब ये अंदर जाएगा तो बेटा क्या यहाँ पर तुम्हारी मैग्नेटिक एनर्जी है। एवरीवन हैज टू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। एक लूप मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और फंक्शन है बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, टाइम का फंक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, और इस लूप में रेजिस्टेंस दे दिया, रेडियस दे दिया, आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों बताना है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों बताना है बेटा। प्लीज सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आपने पिछली क्लास में किया था, तो आई गेस आप इसको 1.5 मिनट में कर लेंगे। ओह वेरी गुड देवराज, देवराज ने कर दिया है। ओके शशांक ने भी कर दिया है। यस, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी क्लॉकवाइज होगी उसमें बताओ बेटा, और करंट का मैग्नीट्यूड बताओ। करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे दोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करके। ओह वेरी गुड, काफी बच्चों ने करना शुरू कर दिया। सब लोग अटेम्प्ट करें, कोई बात नहीं, डरे नहीं, औरों ने कर लिया तो आप अपना करो, अपना लेवल अप करना है अपने को ना, धीरे धीरे होंगे हम। लेंस लॉ के हेल्प से डायरेक्शन निकालो सब लोग। सोच समझ से क्वेश्चन करो भाई। शशांक, शशांक डायरेक्शन सोच बेटा एक बार खुद से। देखो पहले हमने क्लास में कर लिया है, हमने क्लास में क्वेश्चन कर रखा है, आप उसको रिपीट टेलीकास्ट है बिल्कुल। वहां पर टी क्यूब था, अब टी स्क्वायर आ गया, ऐसे टी की पावर कुछ भी रख दो, है ना। चलो टाइमर खत्म हो चुका है, जल्दी बताओ भाई। प्रत्युष सवाल पे ध्यान दे, मेरी बॉटल मत देख, बॉटल को मैंने हटा दिया, ठीक है, बॉटल देख रहा है। देखो आंसर देखो यार, देख बेटा, बेटा यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, टाइम दे रखा है। मुझे बता, टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी? टाइम अगर इंक्रीज करे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, और किस डायरेक्शन करेगी, क्रॉस में करेगी। तो ये तो समझ में आता है कि लूप में तेरा एक करंट आएगा, करंट डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आई गेस ये सब तुम्हें अब याद होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो करंट डायरेक्शन तो सीधे तुमने निकाल ली एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले फ्लक्स निकालना है। आई गेस सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, वी हैव टू फोकस ऑन फ्लक्स। तो फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा बेटा, बी इनटू एरिया करके।
तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बेटा बी कितना होगा, बी का वैल्यू कितना है, बी नॉट इंटू टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या डायरेक्शन है मेरे हाथ पर है, और अगर मैं बी और ए की सेम डायरेक्शन ले लूं तो बेटा थीटा 0 ले सकता हूं और कॉस 0 1 हो सकता है क्या मेरा। अगर फ्लक्स आ जाए तो मुझे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, डी फाई बाय डी टी से निकालूंगा, और वैल्यू बन जाएगी बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2t के बराबर। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आया। अब मुझे निकालना है करंट, तो करंट कैसे आएगा, क्या ईएमएफ बाय तुम्हारा रेडियस नहीं सॉरी रेजिस्टेंस होगा छोटा आर ओम्स। तो बेटा वैल्यू कितना होगा, बी नॉट पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2t डिवाइड में स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, करंट का वैल्यू आया और डायरेक्शन आई एंटी क्लॉकवाइज। कितने लोगों का सही आंसर आया है जरा मुझे बताएं, यस बटन पर करके बताएं कितनों का सेम आंसर आया है, और फाइनल आहुति डाल दीजिए। हाँ संपन्न हुआ यहाँ पर तुम्हारा सवाल। तुष्टि बेटा हम तुम्हारा पंखा गोल घूमते घूमते देख रहे हैं बच्चे, ठीक है बच्चा, हट गया। चलो भाई सवाल सिंपल था, आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आओ अगला कंसेप्ट चले। बेटा देखो चीजें आसान होती है तो हमें थोड़ी स्पीड अप करने में दिक्कत नहीं होती है, जहां मुझे टाइम लगता है देना चाहिए, जो डिफिकल्ट चीज होंगी उसके में तो मैं समय दे रहा हूँ, एकदम बिंदास समय दे रहा हूँ, जोरदार समय दे रहा हूँ। बट अगर मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक में हमें यहाँ पर टाइम हम ले सकते हैं, मतलब जल्दी कर सकते हैं, उनको आगे करेंगे। तो वो सवाल आसान सवाल पहले हमने कर रखा है। अब हमें यहाँ पर कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट है, ये डेरिवेशन है इसकी हमें करने जानी है, और ये बेटा प्रीवियस ईयर में आपके आई हुई है, आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर नहीं संचित, मुझको अयोध्या से इनविटेशन नहीं मिला है, मैं एक दिन ऐसे काम जरूर करूंगा जिससे कि मुझे अयोध्या जैसे बड़े बड़े इवेंट करने के क्या कहते हैं इनविटेशन जरूर मिले। अभी इतनी मेरी हैसियत नहीं हुई है, और उस हैसियत को बढ़ाने के लिए मैं पूरा काम करूंगा, और मैं तो कहूंगा तुम भी करना, ठीक है। चलो आओ अब यहाँ पर तुम फोकस करो, अब तुम यहां पर फोकस करो सवाल के ऊपर, ठीक है। बेटा क्या दे रखा है इसमें, इस सवाल में हमें क्या दे रखा है बेटा, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट, ये आपने एक लूप रखा हुआ है, ठीक है ना, कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, जिसमें बेटा रेजिस्टेंस है छोटू आर, और रेडियस है कैपिटल आर, और रेडियस है बेटा कैपिटल आर। अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इस रिंग में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, इस रिंग में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ये हमको बेटा निकालना है, ठीक है ना। चलो आओ इसको मैं निकालना सिखाऊं तुमको। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज निधि अब पिछली स्लाइड पे बाद में जाएंगे, अभी इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पर चीजें डिस्कस करेंगे, पिछली स्लाइड पे बाद में जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आओ यहाँ पर बेटा मुझे एक चीज बताओ तुम यहाँ पर, प्लीज टेल मी वन थिंग, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि क्या तुम्हारा यहाँ पर ईएमएफ तुम्हारा डेवलप होगा नहीं होगा, मुझे सोच के बताओ, क्या यहाँ पर ईएमएफ आएगा, ईएमएफ सोचो भाई, ईएमएफ तो यहाँ पर आएगा, कंडीशन क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसे लिख सकते हैं हम बेटा, डी फाई बाय डी टी से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे खाली अभी, डी फाई बाय डी टी। बट अगर मैं ईएमएफ एवरेज की बात करूं तो कैसे लिखूंगा एवरेज ईएमएफ, क्या वो बेटा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिखा जाएगा, क्या एवरेज अगर मैं बात करूं तो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिखा जाएगा। मैथ्स के बच्चे हो तो तुम्हें तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आई गेस। तो ईएमएफ एवरेज कितना होगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस करंट अगर हम लिख रहे हैं तो बेटा कैसे लिखा जाता है, वो डी क्यू बाय डी टी से लिखा था, देखो डेरिवेशन है, ध्यान से देख लो। तो आई एवरेज कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं, क्या मैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बोला बोलो। क्या हमने यहाँ पर जो यहाँ पर हमने करंट एवरेज लिखा है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी से हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर यहां से क्या डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आई एवरेज इंटू डेल्टा टी लिखी जा सकती है, क्या डेल्टा क्यू की वैल्यू आई एवरेज इंटू डेल्टा लिखी जा सकती है। और क्या बच्चे आई एवरेज क्या ईएमएफ का एवरेज वैल्यू डिवाइड में उसका रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा, बोलो बेटा क्या डिवाइड में उसका रेजिस्टेंस होगा नहीं होगा। तो यहां पर हमने ये वैल्यू भी नापी, ठीक है ना, तुम्हारे पास ये वैल्यू भी आई है। चलो अब आगे देखो, यहां पर यहीं पर आगे देखो बेटा, अगर आई एवरेज आ गया, ईएमएफ की एवरेज पता है वैल्यू कितनी होती है, क्या ईएमएफ एवरेज का वैल्यू पता है कितना है बेटा आपके पास, क्या डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ठीक है ना।
एक सेकेंड ना, इसको रुक जाओ। हाँ, तो डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू कितना होगा, आई एवरेज जगह पुट करो, ईएमएफ एवरेज बाय आर इंटू डेल्टा टी। अब क्लियर है बेटा ये डेल्टा क्यू का वैल्यू। तो अब इसमें ईएमएफ का वैल्यू पुट कर दो, एवरेज वैल्यू, क्या डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी इंटू 1/r इंटू डेल्टा टी। बोलो बच्चों, दिख गया वैल्यू? क्या यहां पर डेल्टा टी उड़ जाएंगे तो क्या डेल्टा 5/r आ जाएगा, डेल्टा क्यू। और यही मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो अपने को याद रखना है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है एनसीईआरटी का ये, जो आपको ध्यान रखना है, इट्स अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट है चार्ज फ्लो, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो लूप का होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक है तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक है। अब डेल्टा फाइव कैसे निकाल जाता है, फ्लक्स एट टी फाइनल, मतलब किसी टी टाइम पर, माइनस फ्लक्स एट टी इनिशियल। अगर कोई बोलते हैं 0 से 2 सेकंड के बीच में चार्ज फ्लो निकालना है, कैसे होगा, फ्लक्स निकालो t इक्वल टू 2 पर, फ्लक्स निकालो t इक्वल टू 0 पर, दोनों को माइनस कर दो, मतलब कितना फ्लक्स का चेंज आया, कितना फ्लक्स का चेंज आया वो निकाल कर आप फाइनली क्या करें, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दें, आपका डेल्टा क्यू आ जाएगा, आपका डेल्टा क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, फ्लक्स का चेंज निकालना है टी फाइनल से टी इनिशियल के बीच में। और फ्लक्स मुझे लगता नहीं तुम्हें बताना चाहिए, व्हाट इज फ्लक्स, बी इंटू ए वेक्टर टर्म में। ठीक है ना, तो ये पूरा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है बच्चा, ये पूरा एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है एज इट इज। प्लीज लिख लो इसको और फिर इस पे सवाल करेंगे। इसको लिखने के बाद आप मुझे बताएं कि मैं आगे मूव कब करूं। डन बटन प्रेस कर दो, यस बटन प्रेस कर दो अगर एक सवाल कर लिख लिया है तो आपने। मूव करें बेटा, आसान है, कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, सिंपल सी डेरिवेशन है, आपके एनसीईआरटी में पूछी जाती है, तो ध्यान से लिख लेना इसको। ठीक है, याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रिजल्ट याद रखना है इसको। क्वेश्चन देख बेटा, क्वेश्चन देख, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तेरे पास क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है और बी का वैल्यू है बी नॉट इंटू टी क्यूब। कितना वैल्यू है बी का, बी नॉट इंटू टी क्यूब। और इस लूप का रेजिस्टेंस है छोटा आर ओम और रेडियस है कैपिटल आर। फाइंड द चार्ज फ्लोन इन लूप इन टी नॉट टाइम, मतलब कितना चार्ज तुम्हारा फ्लो करेगा 0 से लेकर टी नॉट समय तक, 0 से लेकर टी नॉट समय तक कितना चार्ज तुम्हारा फ्लो कर जाएगा, ये बेटा हमको फाइंड आउट करना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट बच्चा। करें सब सॉल्व। नीति देख लो बेटा, देख लिया? हाँ जी बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो। बड़ा ही सरल सवाल आपके सामने। नहीं बेटा, आज यहाँ क्यों खत्म होगा, अभी तो सवाल का सिलसिला शुरू हुआ है, हम अपना सवालों का सिलसिला क्यों रोकेंगे, हम तो सवालों का सिलसिला चलाएंगे बेटा। जिसको जाना है वो जाए, ऑनलाइन में तो ये मेरे हाथ में नहीं है ना मैं सबको रोक पाऊं, ये तो बच्चे के दृढ़ निश्चय पर डिपेंडेंट करता है कि उसको कितना दृढ़ है, कि उसे कितना आगे बढ़ना है जिंदगी में, सवाल करने नहीं करने। सब लोग करो, मैं तो बाद में बताऊंगा आंसर क्या है एक्चुअल में, है ना, अभी तो आप करके रख लो। हाँ, दृढ़ संकल्प, बिल्कुल बेटा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, थैंक यू।
तुम लोग छोड़ते नहीं हो किसी को। तुषार ने तो ग्रीन स्क्रीन लगा लिया भाई, अब ग्रीन स्क्रीन पर क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा हमको। तुषार भाई सब क्लियर है, ये ऊपर से जा रहा है, क्या लगता है? नहीं मैं गाना नहीं गाता, किसने बोला मैं गाना गाता हूँ? नहीं आई डोंट सिंग। गलत बात, गलत बात, ऐसी अफवाह नहीं फैलाई जाता। अच्छा चलो आओ देखो सवाल को ना, देखो करें क्या सवाल, सॉल्व करें क्या, सॉल्व करें क्या? आओ बेटा सॉल्व करते हैं, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। बेटा आप ये क्या पर है, बी आपको गिवन है, तो पहले तो हम यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें चार्ज फ्लोन निकालना है। चार्ज फ्लोन का फंडा क्या है बेटा, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोन, क्या डेल्टा फाइव बाई आर होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब डेल्टा फाइव निकालने के लिए पहले फाइव निकालना पड़ेगा, तो बेटा फाइव कितना होता है, बेटा फाइव कितना होता है, फाइव होता है बेटा बी इंटू ए इन वेक्टर, है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बेटा बी नॉट इंटू टी क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर मेरा बेटा फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पर। अगर बेटा फ्लक्स आ गया बी नॉट टी क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, अच्छा इंटू वन भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर है कि एरिया वेक्टर को हम इनसाइड ही मान ले, अंदर की तरफ मान ले, तो बी और ए के बीच में एंगल हम जीरो लिख सकते हैं, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो हम ये लिख रहे हैं। ये ध्यान रखना, इस पर नंबर कट सकते हैं तुम्हारे, अगर कोई बढ़िया फैकल्टी हो नंबर काट सकता है, अगर तुमने 1 ना लिखा हो तो ये दिखाना पड़ता है मैं 1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चा आप, ठीक है। और अगर कोई देना जाए तो ये 1 हमेशा शो करना आप, ठीक है। चलो तो फाइव कोस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब बेटा फाइव एट टी कोस टू टी नॉट का वैल्यू कितना होगा, क्या बी नॉट इंटू टी नॉट क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड फाइव एट टी इक्वल टू जीरो कितना होगा, जीरो के बराबर। तो बेटा डेल्टा फाइव वैल्यू कितना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो वैल्यू कितना आ जाएगा, बी नॉट टी नॉट का क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है ना। तो मेरे पास यहां से डेल्टा क्यू कितना आएगा बच्चा, तो डेल्टा फाइव बाई आर, तो कितना रिजल्ट आएगा, बी नॉट टी नॉट क्यूब इंटू पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर। अब बेटा देखो ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमसे एग्जाम में जरूर पूछते हैं, और पर हमारे एग्जाम में उड़ जाते हैं तोते, क्यों, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, हमको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इसलिए एग्जाम कौन सा एग्जाम, जेई मेंस टाइप के एग्जाम तुम्हारे एसआईटी वीआईटी टाइप के सवाल में पूछा जाता है। अब इसको करने का एक मेथड और है, डू यू वांट टू नो वन मोर मेथड टू सॉल्व इट, क्या हम इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, सोचो क्या होगा वो, सोचो एक मेथड और, M2, ये M2 ना फर्जी मेथड है, अच्छा मेथड नहीं है, ये दिस इज अ स्मार्ट मेथड, ये स्मार्ट मेथड था, ये कौन सा, ध्यान से देखो। बेसिकली अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारे को पहले फ्लक्स निकालो, फ्लक्स से क्या निकालो, ईएमएफ निकालो, फिर ईएमएफ को डिफरेंशिएट करो, सॉरी फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके तो ये आएगा ना ईएमएफ आएगा, तो करंट आएगा ईएमएफ बाय आर करके, और ईएमएफ को कैसे लिख सकते हो तुम, dq बाय dt, तो बेसिकली q कैसे आएगा, आई डी टी इंटीग्रेशन करके, कैसे आई डी टी इंटीग्रेशन, तो यहां से भी तुम्हारे पास आंसर आ सकता है, ये पूरा मेथड, ये लंबा सा मेथड, ठीक है ना, ये मेथड देखो। अब यहां पर जरा देख, पहले तूने डिफरेंशिएट किया फिर तूने इंटीग्रेट किया, पहले डिफरेंशिएट फिर इंटीग्रेट, क्या बात वहीं आ जाएगी, क्या पहले डिफरेंशिएट फिर इंटीग्रेट बात वहीं आ जाएगी, तो इतना लंबा मेथड मैं क्यों अप्लाई करूं जब मेरे पास सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। व्हेन यू हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला जस्ट गो बाय दिस फॉर्मूला, डोंट गो बाय दिस मेथड। आपको कुछ किताबों में ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, आपको इन किताबों को ऐसा मजा मिलेगा, और मैंने सुनने में आया कि तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़नी शुरू कर दी है भाई, ऐसा है क्या, तो मेरा काम कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो भाई आओ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बोर्ड्स में भी यूज करना है बेटा आपको, ठीक है ना, आपको ये बिल्कुल डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करना है, ठीक है। चलो आओ अब आगे चलें, बोलो भाई आगे मूव करें, शुड वी मूव, या थक गए हो सर और नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आ रहा सर, ऐसे ऐसे तो नहीं है ना भाई, क्या जान है अपने अंदर, डू वी हैव द एनर्जी टू मूव फॉरवर्ड, क्या हमारा दृढ़ संकल्प है एकदम से कि हम हाँ इसी साल एग्जाम क्रैक कर देंगे पहले गो में, चलो जान है तो चले आगे। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, देखो अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पढ़ो क्या है,
फिगर ए शो टू सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए एंड बी। सब बी तो है नहीं, हाँ लेना बड़ी बी ले ले, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, और ए क्या बी से बड़ा है, जॉइंड टुगेदर, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। और ये जो वायर्स हैं ये नेग्लिजिबल लेंथ के हैं, और साथ में इनका रेजिस्टेंस भी क्या बेटा बहुत कम है। इन वायर का रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत छोटा सा है, ये बोला गया है। फिगर बी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फिगर ए पे डिस्कस करना है हमको, पहले हम फिगर ए पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ वी आर डिस्कसिंग फॉर फिगर ए। हमको यहां गिवन है बेटा, गिवन दैट dv by dt equals to k, गिवन दैट dv by dt equals to k, ये हमें गिवन है कि dv by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्ट टू टाइम इज k, पॉजिटिव k इनफैक्ट, है ना। इसको आप अच्छे से लिखो तो प्लस k से लिखो तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, प्लस k के बराबर है ये, ठीक है। फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन लूप्स, मतलब इन केस ए एंड केस बी, इन केस ए एंड बी। तो सबसे पहले तुम्हारे पास केस ए है सॉल्व करने को, यू हैव अ केस ए टू सॉल्व। अब इसके लिए ना एक गिवन कंडीशन और है, वो शायद यहां पर मिसिंग हो गई है, मैं कंडीशन एक गिवन और है, वो गिवन कंडीशन एक और कंडीशन लिख लो बेटा। यू हैव वन मोर कंडीशन गिवन, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, resistance per unit length is basic equal to a lambda, resistance per unit length is basic equal to lambda, ठीक है। पहला अभी तुम्हें सिर्फ केस ए सॉल्व करना है, केस बी पे ध्यान नहीं देना। ट्राई टू सॉल्व केस ए, केस ए सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई टू सॉल्व केस ए। चलें सब करें, सब केस ए करने की कोशिश करो। Each and everyone should try. सवाल ट्राई करोगे तभी आंसर आएगा, आंसर आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ हम इस एग्जाम को क्रैक करने लायक हैं। तो करो सब, देखने से कभी नहीं हो पाएगा। वेरी गुड प्रियम, आई गेस प्रियम का आंसर सही आ रहा है। तन्मय हमारा शायद गलत है अभी ना, देखते हैं अभी, चेक करते हैं। आई विल हैव टू सॉल्व इट ना। Yes, the time is up. Do you want me to attempt it? सेकेंड पार्ट तुम करना, पहले बताओ मैं करूं क्या, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करूं क्या मैं, अभी शुरू करूं मैं करना या अभी तुम्हें और टाइम चाहिए? चलो देखते हैं। बड़ा गिवन है dv by dt, गिवन है dv by dt का वैल्यू प्लस के। बेटा तो सोच के बता, अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो b का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पहले ये सोचो। dv by dt k के बराबर दे रखा है, तो बेटा t अगर बढ़ेगा तो b का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, पहले तो चैट पे आप मुझे ये सोचो, इंक्रीज और डिक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। प्लस के है, प्लस के, ठीक है ना, प्लस के है तो बेटा ये इंक्रीज होगा तो b विल इंक्रीज। t बढ़ा तो b भी बढ़ा, ओके सर। b बढ़ा कौन सी डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में,
तो बेटा जो इंड्यूस करंट होगा उसकी डायरेक्शन बताओ किस में आएगी बेटा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज? जल्दी बोलो, क्या एंटी क्लॉकवाइज? तो बेटा पहले पार्ट में तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज आया करंट। क्या यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आया? क्या है बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो क्लियर हो गया। अब बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को, तो मैग्नीट्यूड निकालने क्या कर सकते हैं? पहले फ्लक्स, फिर ईएमएफ, फिर करंट, है ना? तो फ्लक्स कैसे निकलेगा बेटा? फ्लक्स टोटल एरिया होगा, तो क्या पाई ए स्क्वायर प्लस पाई बी स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया, और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, तो बी आ गया। अब बेटा ईएमएफ कैसे निकलेगा बेटा? ईएमएफ मैग्नीट्यूड वाइज, वी हैव टू फोकस ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकाल चुके हैं, तो क्या वो d5/dt करेंगे बच्चा? तो क्या पाई तो यहां से आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये b का डिफरेंशिएशन dp/dt लिख सकते हैं क्या? हम इसको dp/dt लिख सकते हैं, और ये वैल्यू कितना बन जाएगा मेरा ईएमएफ का? फॉर्मूला बन गया ईएमएफ का मेरे पास, यहां पर कितना बन गया ईएमएफ का वैल्यू बेटा? क्या पाई के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचो बेटा, क्योंकि dp/dt k के बराबर है, ईएमएफ आ गया। बेटा अगर मुझको रेजिस्टेंस ऑफ द लूप मिल जाए, रेजिस्टेंस ऑफ लूप मिल जाए बेटा, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके आंसर करंट आ जाएगा। तो क्या वो लैम्डा इनटू लेंथ ऑफ टोटल लूप होगी? क्या लेंथ ऑफ लूप होगी? अब लेंथ ऑफ लूप कैसे मिलेगा? क्या लैम्डा इनटू पाई बेटा, क्या वो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस होगा, दो लूप है तो कैसे आएगा बेटा? 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी करके। तो बेटा करंट यहां से निकल सकता है क्या? पाई, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कर दीजिए बेटा, तो आ गया। पूरा सॉल्व करो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो कितना होगा ईएमएफ? सोचो भाई कितना आएगा ईएमएफ? पाई के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड में बेटा ये लैम्डा 2 पाई कॉमन ए प्लस बी। बेटा ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस भी दिया गया है, तो इसका कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो लेना ही क्यों है बेटा? तो k बाय 2 लैम्डा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी, आई गेस आंसर आया। पहले पार्ट का क्या आंसर आप लोगों ने यही निकाला है। वेरी गुड बच्चों, जितने बच्चों का आंसर आया है क्लैप, क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अच्छे सवाल है ये, थोड़े करने के लिए ना दिमाग घुमा देते हैं एग्जाम में, ठीक है। आर कैसे आर? रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको लैम्डा दे रखा है, तो पूरी लेंथ निकालो ना, कितना है पूरी लेंथ कितनी है बेटा? पाई 2 पाई ए प्लस 2 पाई बी और इनटू लैम्डा, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा रेजिस्टेंस और लूप का। तो रेजिस्टेंस आ गया लूप का, तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हमने कर दिया बेटा। बी ऑप्शन ये होमवर्क पार्ट है, बी इज योर होमवर्क पार्ट।